फैमिली जा रहे हैं संत निरंकारी समागम। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी मेलोडी। आई एम समप्रीति एंड आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत 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 बढ़िया से हूँ, क्योंकि आज पूरी फैमिली जा रही है संत निरंकारी समागम। ये एक स्पिरिचुअल टूर होता है जो हम पूरी फैमिली इकट्ठा करते हैं। इस बार भैया भी साथ हैं। सो मच एक्साइटेड, क्योंकि वहाँ पे सेवा करेंगे, सभी के साथ मिलेंगे और सब कुछ मैं जितना हो सकेगा ना रिकॉर्ड करूँगी और आपके साथ शेयर करती हूँ। बाय द वे अभी ना हमारी ट्रेन है कोई 4 बजे के अराउंड और सारी पैकिंग सब कुछ डन हो चुका है। बस अब निकलते हैं, दिखाती हूँ आपको ये पूरी जर्नी अपने साथ। तो पूरी फैमिली ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी, तो मैंने कम्फी से कपड़े पहन लिए थे। जाने से पहले ना चाय वगैरह पी ली सबने और सारा सामान ऑलमोस्ट रेडी था। ऑटो में सारा सामान लोड किया और फाइनली हम सब पहुंच गए थे रेलवे स्टेशन। ऑलमोस्ट सभी रिलेटिव साथ में सभी महापुरुष वगैरह आ चुके थे। सभी ने बैठ के गप्पे मारी, ट्रेन का वेट किया और इस तरह से दिखता है हमारा लगेज जब हम समागम के लिए जाते हैं। ट्राई तो करते हैं थोड़ा थोड़ा, बट ज़्यादा हो ही जाता है क्योंकि सारी फैमिली जा रही होती है। एंड फाइनली ट्रेन पहुंच ही जाती है अपने ट्रैक पे एंड सभी अब इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे, इतने खुश। ट्रेन में जब सारी फैमिली इकट्ठी हो तो खाना पीना नाश्ता ये तो चलता ही रहता। तो जैसे हम ट्रेन में बैठे तो सभी सबसे पहले अपनी अपनी सीट्स देख रहे थे। सभी अपनी अपनी सीट्स पे जैसे ही सेटल डाउन हो गए, स्टार्ट हो गया चाय नाश्ते का प्रोग्राम। पता है आई फील सो ब्लेस्ड कि निरंकार की कृपा से हमें ये मोमेंट्स मिलते हैं। ये ऐसे फैमिली टाइम इस तरह से इकट्ठे ट्रैवल करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट ये सब पॉसिबल कर देते हैं। तो फाइनली सारा डिनर वगैरह हो गया था और सभी अपने अपने स्लीपर्स अब बिछा के लेट चुके थे। ऑलमोस्ट सभी सो ही चुके थे। The next day. सो अराउंड 8 o'clock हमारी ट्रेन समालखान लग चुकी थी और अब सभी वेट कर रहे थे फटाफट से वो ग्राउंड्स में पहुंचने का। बट उससे पहले ये कुछ नज़ारा इस तरह से चारों तरफ फॉग पड़ी हुई थी, इतना सुंदर व्यू लग रहा था। और इन छोटे छोटे बच्चों को देख के ना वो अपना फ्लैशबैक पे मैं चले गई। इसी तरह हम भी छोटे छोटे थे जब से समागम आते थे और ये सारी नॉस्टैल्जिक फील आ रहा था इस टाइम पे। और इस टाइम ना कोई वेट नहीं करता स्पेशल कन्वीनियंस कार की, सभी अपना सामान उठाते हैं, ट्रक में लोड करते हैं और पहुँच जाते हैं ग्राउंड में। समागम ग्राउंड में पहुंच के खुले मैदानों के ये दर्शन करके वो जो ग्रेटिट्यूड वाला फील आ रहा था ना, उसकी बात ही अलग थी। और भी अब अपने अपने टेंट्स में सेटल डाउन हो चुके थे, सामान वगैरह अच्छे से रख लिया था और अब चलते हैं कैंटीन की ओर, जिसका बेसब्री से वेट रहता है। सुबह का नाश्ता कैंटीन में मिले, ब्रेड पकौड़ा, चाय और पूड़ी चने, दी बेस्ट एवर कैंटीन फूड, ये सब हमने खाया। उसके बाद ना आज सेवा रात की थी, तो दिन का टाइम अभी बचा था, तो ग्राउंड्स वगैरह में हमने थोड़ा घूमना स्टार्ट किया। तो अभी ऑलमोस्ट शाम हो चुकी थी, तो सोचा रात को सेवा पे भी जाना है, तो शाम को चाय और थोड़े स्नैक्स वगैरह खा लेते हैं। ये सब खाने के बाद ना हमने यूनिफॉर्म वगैरह वेयर कर ली थी और सेवा वाली जगह पहुंच गई थी। और वहाँ पे ना मुझे रिकॉर्ड करना कंफर्टेबल नहीं लगा क्योंकि सभी सेवा की तरफ मगन थे। और सेवा खत्म होने के बाद डे 1 कैसे खत्म हुआ पता भी नहीं चला। तो ये थी अगले दिन की नई सुबह। डिफरेंस बस यही था, घर पे उठते थे बेड से और यहाँ पे स्लीपिंग बैग में से इस तरह से मॉर्निंग ग्रेटफुल इतने ज़्यादा। सभी फटाफट जाते हैं वॉशरूम की तरफ, फ्रेशन अप होते हैं, यूनिफॉर्म पहनते हैं और चले जाते हैं लंगर में अपनी सेवा निभाने के लिए। और इस दिन ना रैली भी थी, तो हमने सोचा कि फटाफट से अपनी सेवा खत्म करते हैं और चलते हैं रैली देखने। उससे पहले आज का ब्रेकफास्ट लंगर में ही हमने किया। इस तरह से संगतें आना स्टार्ट हो जाती हैं, हर डे संगत बढ़ती रहती है। तो लंगर में कद्दू और चपाती, सुबह के टाइम सब्जी बनती है ब्रेकफास्ट में, तो ये सब खाया हमने एंड चले गए थोड़ी देर स्क्रीन के सामने सेवा दल रैली के नज़ारे देखने। तो इस तरह से ना हर टेंट के बाहर ऑलमोस्ट स्क्रीन लगी रहती है, क्योंकि सभी महापुरुष इतना दूर चलकर पंडाल नहीं जा सकते, तो सदगुरु ने सबके लिए अकॉर्डिंगली फैसिलिटीज़ लगा रखी है। शाम को हम निरंकारी एग्जीबिशन भी देखने गए एंड इसी तरह से डे 2 कब खत्म हुआ पता भी नहीं चला। तीसरे दिन ना मैं भैया के पास गई थी, सेंट्स फ्रॉम अब्रॉड, जो महापुरुष अब्रॉड से आए हैं उनको ना रहने के लिए थोड़ी सी अलग स्पेस दे रखी है। वहाँ पे शाम को अलग ही रौनक लगी थी। वो कहते हैं ना कि तेरा इश्क नचांदा है सजना, सानू ते नचना आंदा नहीं। तो सभी महापुरुष अपनी धुन में अपने मस्त थे इस गुरु के चर्चा।
नज़ारे देख के रूह गदगद हो गई थी और डे 3 भी ख़त्म हो गया, समागम के डेज ख़त्म हो गए थे, बट लास्ट डे था गुरु वंदना और प्रभात फेरी का। The next day. ये प्रभात फेरी का दिन जहाँ हर एक अलग अलग प्रांत अलग अलग वेशभूषा में महापुरुष अपने डांस के थ्रू अपनी पेशकश वगैरह दिखाते हैं, बट सबका एक ही कॉट रहता है कि विस्तार असीम की और यूनिवर्सल ब्रदरहुड। चाहे सबकी वेशभूषा अलग थी बट मैसेज एक ही था। रैली देखने के बाद हम कैंटीन में चले गए थे कुछ खाने और साथ में ही ना थोड़ा प्रसाद भी लेने, क्योंकि घर वाले वेट कर रहे होते हैं प्रसाद का, तो प्रसाद वगैरह पैक कराया। उसके बाद हम सब ना फिर से रेडी हो गए थे क्योंकि रात को थी गुरु वंदना, जो कि आज लास्ट ही थे गुरु के वंदन करना। उसके बाद ना हमने सारे सामान वगैरह अपना पैक कर लिया और जब इस तरह से सभी जा रहे थे ना तो कुछ कुछ तो होता ही है कि कैसे ये 1 वीक चला भी गया और टाइम का पता भी नहीं चला, बट वेरी ग्रेटफुल कि अगले ईयर और थोड़े अपने आप को फिल्टर करके आएंगे। जो सदगुरु ने सिखाया उनकी शिक्षाओं को याद रखें और अपने ये पूरा ईयर इम्प्लीमेंट करें एंड नेक्स्ट ईयर नया सीखने फिर से यहाँ पे आए। टू बी ऑनेस्ट मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं था और मेरा प्लान भी नहीं था ये वाला व्लॉग कुछ डालने का, बट मैंने सोचा जो भी छोटी छोटी यादें रिकॉर्ड की हैं वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ ताकि जो नहीं भी जा पाए वो भी घर बैठे इसे आराम से सुकून से देख सके। 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. A few hours later. फाइनली ढेर सारी खुशियाँ और ब्लेसिंग्स के बाद हम पहुँच गए थे वापस घर पे और ये कुछ प्यारे से मोमेंट्स। प्रेरणा जी हम समागम से आए हैं, कैसा लग रहा है आपको इतनी सेवा करके आज पूरा दिन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप समागम नहीं ना गए थे? नहीं आप सब गए थे ना, फिर मुझे लगा मैं भी गई थी। ये आपसे तो पूछा भी नहीं। बहुत अच्छा लगा इन सब से मिलके और ऐसा लगा मैं भी गई हूँ। जब ये गए थे स्टेशन पे छोड़ने में गई थी, मेरे को लगा मैं भी जा रही हूँ क्योंकि ये सब जा रहे थे ना। तो फिर ये नहीं जा पाई? कोई बात नहीं, पर मुझे फील नहीं हुआ एग्जाम से ना, सो इसलिए। चलो ठीक है, इसी के साथ करते हैं ये ब्लॉग का एंड। बहुत ही बढ़िया और ब्लिसफुल जर्नी रही है एंड आई होप नेक्स्ट टाइम हम सारी फैमिली इकट्ठे जाएं अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। प्यार से कहना जी।